नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि बिना इन्वेस्टमेंट या कम इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब सर्विस के बारे में ये वीडियो हमारा पहला है, तो कौन कौन सी सर्विसेज है जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, सही सुना आपने, सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती है। और सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए कोई ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं होता है, बहुत सारा सिंपल प्रोसेस है। तो आप अगर एजुकेटेड हो, आपके पास स्किल्स है, कुछ सर्विस आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो कौन कौन सी सर्विस है जिनको आप एक्सपोर्ट करके मोटा पैसा कमा सकते हो। डेफिनेटली बहुत सारी सर्विस है। जैसे कि आप हमारी बात की जाए तो हम अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा के पैसा कमाते हैं। जैसे कि किसी को एक्सपोर्ट करना है तो हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। किसी को कस्टम क्लियरेंस का नॉलेज चाहिए, जैसे कि कनाडा का कोई व्यक्ति इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हैं और इनको कस्टम प्रोसेस नहीं पता है, वो इंडिविजुअली करना चाहता है, तो किसी ने हमसे जो है ट्रेनिंग ले ली कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप सारा चीज़ें संभालते हो, तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जो है 1 घंटा 2 घंटा जो भी जितना भी टाइम वो कंज्यूम करते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उनको चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं और वो भी घर बैठे। सर्विस का मतलब आप घर बैठे, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन से जैसे होना चाहिए जिनसे आप अपनी सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी आपने सही सुना। तो आपको सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल सी एक कंपनी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास जीएसटी होना चाहिए और आईसी कोड होना चाहिए। बाकी किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ जो है, क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट जब करते हो तो जो पे आउट आपको करते हैं तो डॉलर में किया जाता है, तो आपके पास उनका ब्यौरा होना चाहिए कि आपको ये अमाउंट कहाँ से आया। तो आपके पास कंपनी बनी हुई होगी तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि हमने सर्विस एक्सपोर्ट की है और हमारे पास लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन है। तो कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एजुकेशन सर्विस। बहुत सारे कंट्रीज़ में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो, आपके पास अच्छा किसी मैथमेटिकल नॉलेज है, साइंस का नॉलेज है, तो आप सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप एजुकेशन सर्विस, जो ये एजुकेशन सर्विस में आती है, तो ये सर्विस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। अगर आप एक्सपर्ट हो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, इंटरनेशनली आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस जो है इंटरनेशनली देकर एक्सपोर्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद में म्यूजिकल, आप अच्छी तरीके से कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, तो उनको सिखाकर भी आप अच्छा खासा जो है अर्निंग कर सकते हो। अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस कोविड के बाद में हमने भी बहुत देखा है, लोग ऑनलाइन सिखाते हैं और सीखते भी हैं। तो ये बहुत सारी जो है जेन्युइन चीज़ें, आम चीज़ें हैं। और आपने कई बार सुना हो कि यार उनके लिए तो ना तो उन्होंने कंपनी बनाई, ना जीएसटी लेते हैं, तो वो किसी फर्म के अंडर काम करते हैं। वो भी ध्यान सुनिए, जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म होता है उसके अंडर काम करते हैं, तो उनको उन प्लेटफॉर्म के अंदर काम करने के लिए वो उस प्लेटफॉर्म के एम्प्लॉय हो गए, तो उनको ये चीज़ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली कुछ चीज़ें खुद से बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो तो वो पेमेंट आपको आएगा डायरेक्ट। तो इसके लिए आपको कंपनी की जरूरत होती है और आपको जीएसटी और आईसी कोड की जरूरत है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड है जो किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ऑनलाइन सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको तो ये कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो प्लेटफॉर्म किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म है वो उनको पे कर रहा है, जो है वो प्लेटफॉर्म उनको पे कर रहा है, और जो आगे वाला क्लाइंट है उस प्लेटफॉर्म को पे कर रहा है और वो प्लेटफॉर्म आपको पे कर रहा है। तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन होंगे, आपको लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप इंडिविजुअली, जैसे कि कोई क्लाइंट आपको डायरेक्ट मिल गया है, आप उनको सर्विस दे रहे हो, तो फिर आपको फिर ये सारी चीज़ें करने की जरूरत है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिए। इसके बाद में या फिर डिजिटल क्रिएटर, वो सोशल मीडिया या फिर डिजिटल क्रिएटर अगर आप हो तो आप उसकी भी ट्रेनिंग देकर लोगों से चार्ज कर सकते हो। उसके बाद में लीगल सर्विस होती है। मेरे फ्रेंड है जो इंटरनेशनली लीगल फर्म में काम करते हैं, उनको आवरली बेसिस पर काम मिलता है और 1 घंटे का उनको $25 से $30 तक वो अपना चार्ज लेते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो लेबर काफ़ी सस्ती मिलती है कंपैरिजन यूके, यूएस, कनाडा, वहाँ की जो लेबर है वो काफ़ी महंगी होती है। अब वो काम करते हैं $115, $120 पे, और वही काम यहाँ पर $25, $30, मोस्ट टू मोस्ट आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा करें तो $50 तक आप चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ की जो वेजेस होती है, जो यहाँ की दिहाड़ी होती है, वो काफ़ी कम होती है। तो इसके लिए इंडियन लोगों को हायर किया जाता है और ये सर्विसेज उनसे करवाई जाती है, तो उनका काम भी निकल जाता है और यहाँ के लोगों को
जो है अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। तो ये लीगल सर्विस हो गई। अकाउंटिंग सर्विस, मेरा एक फ्रेंड है जो यूके की कंपनी में अपनी अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। वो आवरली बेसिस पर $50 चार्ज करता है, और वही सर्विस अगर दूसरी कंट्री में अकाउंटिंग का चार्जेस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा चार्ज करता है। इसलिए दूसरी कंट्री जैसे कनाडा होगी, यूएस, यूके, ये जो है ये 1 घंटे की सर्विस का कम से कम $200 से $300 तक चार्ज करते हैं, और वही सर्विस ये $50 से $60 में करते हैं। तो वेजेस सस्ती है, डेफिनेटली बात वही आती है। तो आपके पास भी कोई टेक्निक है, तरीका है, आप भी कोई सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई सर्विस है, तो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट इंडिविजुअली कोई क्लाइंट मिल रहा है तो उनके साथ आप उनके साथ अपनी सर्विस साझा कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो ये जो सर्विस है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट की सर्विस होती है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है, तो अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हो। होप तो आपसे कोई वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको पैन लेवल इंडिया के कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनाने हो, तो चाहे वो पैन कार्ड, जीएसटी से लगाकर कंपनी रजिस्ट्रेशन करने तक के सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर है, अगर आप बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होप सो आपसे कोई वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।